हारिस राउफ के साथ आखिर होने क्या वाला है? अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने बताया था कि कैसे हारिस राउफ को कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। वहीं अब वहाब रियाज के करीबियों की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि भैया उन्होंने कभी भी टेस्ट मैच खेलने को लेकर अपने पार्टिसिपेशन की बात करी ही नहीं थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, बिग बैश लीग खेलने की बात हो रही है, टेस्ट मैच खेलने की बात हो रही है, काफी सारी चीजें हैं जो कि इस समय हारिस राउफ के इर्द गिर्द चल रही हैं और उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा कर रही हैं। एक एक करके समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टेस्टिंग की घोषणा करी गई, तब से ये विवाद खड़ा हो गया। वहाब रियाज की बात करें तो वो अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई कई बार प्लेयर्स कंप्लेंट करते हैं कि हमसे तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया गया, हम टीम से बाहर बैठे हुए हैं, हमको लिया ही नहीं गया। वहाब रियाज का कहना था कि हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कम्युनिकेशन को क्लियर करें। और इसी पूरी बात में उन्होंने हारिस राव के साथ जो पूरा का पूरा एक कांड हुआ उसको पूरा बता दिया। कई लोगों का, जानकारों का मानना है कि वहाब रियाज का हारिस राव को लेकर ये सब बयानबाजी करना दरअसल स्पष्टीकरण कम और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करना ज्यादा था। इसी के बाद में हारिस राव के कुछ दोस्तों की तरफ से खबर ये निकल कर आई कि हारिस राव ने, जैसा कि वहाब रियाज ने कहा कि इन्होंने हमको टेस्ट मैच के लिए हामी भरी थी, ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब हारिस राव हमेशा से क्लियर थे कि भैया उनको टेस्ट मैच नहीं खेलना है। अब क्यों? क्योंकि हारिस राव का तर्क ये है कि वो करीब पिछले 6 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार वर्ल्ड कप चल रहा था। वर्ल्ड कप में उन्होंने करीब 79 ओवर्स डाले और इन 79 ओवर्स में उन्होंने 500 से भी ज्यादा रन पड़वा दिए, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन है गेंदबाज के तौर पर। तो वहाब रियाज का कहना था कि वो मेंटली भी फिट नहीं है, फिजिकली भी फिट नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। एक ट्वीट और वायरल हुआ, हालांकि वो ऑफिशियली हारिस राव का नहीं था, पर पॉइंट वहां पर सही ये बताया गया कि चीफ सिलेक्टर बोल रहे हैं कि भैया 10-12 ओवर आपसे करवाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि टेस्ट मैच में एक दिन में होते हैं 90 ओवर, तो 90 ओवर में से भले ही आप मुझसे 10 ओवर की बॉलिंग करवा ले, लेकिन आप फील्डिंग तो 90 ओवर करवाएंगे। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड होते हैं बहुत बड़े, ऐसे में वहां पर फील्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आप वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना वहां का समर कहलाता है, तो ऐसे में गर्मी में वहां पर फील्डिंग करना आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा टोल ले सकता है। ऐसे में ऑलरेडी 6 महीने से क्रिकेट खेलते आ रहे हारिस राव के लिए यहां पर उन कंडीशन में जाकर कोप अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर देगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें पाकिस्तान बॉलिंग के बेंच स्ट्रेंथ की, तो देखिए वो बहुत खराब है। अभी सबसे बड़ी बात, नसीम शाह इंजर्ड है और उसके अलावा कोई अच्छा प्राइम बॉलर इनके पास है नहीं जो 150 की स्पीड से ज्यादा से बॉलिंग कर सके। हालांकि हारिस राव ने जब से विराट कोहली से छक्का खाया है, तब से भाई साहब की भी जो गाड़ी है वो बेपटरी हो चुकी है और वो बॉलिंग सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर सिचुएशन जो है वो वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है हारिस राव के लिए। अब ऐसे में खबर ये निकल कर आ रही है कि जो पाकिस्तान की टीम के ओर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो ए और बी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स होते हैं, जैसे बी की अगर हम बात करें तो इमाम उल्लाह, शादाब खान, फकर जवान, ये जो प्लेयर्स हैं ये सब के सब बी कैटेगरी में है हारिस राव के साथ में। और इन प्लेयर्स को लेकर कंसिडरेशन ये किया जाता है कि ये लोग तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, T20, वनडे और टेस्ट मैच, तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, इसीलिए इनको बी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ना सिर्फ इनको पीसीबी की तरफ से मोटा पैसा मिलता है, बल्कि पीसीबी के रेवेन्यू शेयरिंग में भी इनको थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जो भी प्लेयर्स बी कैटेगरी तक है, मतलब ए या बी में हैं और इनसे होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के बजाय ये लोग अपनी फिटनेस को ज्यादा कुछ बोलते हैं, तो भैया हम इनको अब अलग कैटेगरी में डालेंगे, मतलब इनको अब डाउनग्रेड कर देंगे। और हारिस राव के साथ यही बात हो रही है। लेकिन फिर वहीं पर एक और बात यह आ जाती है कि अगर कोई प्लेयर अपनी फिटनेस को ध्यान में रखकर आपको साफ तौर पर बोल रहा है कि भैया मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं, तो इसमें गलती क्या है? शोएब अख्तर का दौर आपको याद होगा, जब वो पूरी तरह से अनफिट होने के बावजूद भी क्रिकेट खेलने से मना करते नहीं थे। मैदान पे उनको देखकर समझ में आता था कि फील्डिंग तो छोड़ दीजिए, भाई साहब से बॉलिंग के रनअप के लिए भी दौड़ते नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन से तो अच्छा है कम से कम कि प्लेयर आपको पहले बता रहा है कि भैया मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलते बनेगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। आप कम से कम मेंटली तैयार तो रहोगे उस चीज के लिए। खैर, ये एक बात हो गई। लेकिन अब यहां पर दूसरी बात यह आ जाती है कि उसी समय पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पर टेस्ट मैच खेलने के लिए जाएगी, उसी समय के आसपास वहां पर बिग बैश लीग भी खेली जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि हारिस राव जो है उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, लेकिन वहां पर जाकर बिग बैश लीग जरूर खेलेंगे। अब जब बिग बैश लीग खेलने की बारी आती है तो यहां पर ग्लिच ये है कि हर एक खिलाड़ी को किसी भी दूसरे देश में जाकर लीग खेलने के लिए अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से एनओसी की जरूरत पड़ती है। अब उस एनओसी में होता यह है कि 80% पैसा, लगभग एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि मान लीजिए कि जो पैसा खिलाड़ी को मिल रहा है उस लीग को खेलने से 80% पैसा तो खिलाड़ी के पास जाता है और 20% पैसा जाता है बोर्ड के पास में। तो माना यह जा रहा है कि अगर हारिस राव का यही एक रवैया रहता है तो उनको बिग बैश लीग खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। ये बोर्ड के लिए और हारिस राव के लिए और भी ज्यादा सिरदर्द बढ़ाने वाली चीज है।
तो यहां पर चीजें ऐसी हैं कि लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं हारिस रऊफ के लिए, और इन चीजों को लेकर अगर हारिस रऊफ की तरफ से जल्दी कोई स्पेसिफिकेशन या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो हारिस रऊफ के लिए आने वाले समय में उनके करियर को लेकर और भी ज्यादा इस तरीके के सवाल बढ़ते जाएंगे। हारिस रऊफ 150 की स्पीड से बॉल फेंकने वाले एक प्राइम बॉलर है पाकिस्तान के लिए, इंपैक्ट प्लेयर माने जाते हैं। ऐसे में उनके ऊपर वाकई में काफी प्रेशर तो रहेगा। तो अब यहां पर किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये एक जरूर देखने वाली बात होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।